लिब्रास जो एक 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 जर्नल सी लाइन पर चल रहे थे, वो लाइन एकदम से अप होगी एंड यू गेट न्यू रिवॉर्ड्स विद जर्नल एफर्ट्स. यू आर मोर कंफर्टेबल इन द लाइफ विद पीस एंड प्लेजर्स. You are more powerful in your status of life. You are more powerful for your family. ऐसे लिब्रास जो अभी अपने अंदर सेंसिटिविटी देखते हो, उलझन देखते हो, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर देखते हो. अस्सलाम वालेकुम लिब्रास, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के साथ. 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं. इन दोनों एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपकी कई मुश्किलात को, कई तरह की अचीवमेंट्स को फेवर करेंगे. मुश्किलात रिजॉल्व होंगी एंड अचीवमेंट्स के लिए आसानियाँ होंगी. पहला इवेंट 15 दिसंबर को सामने आएगा. मरकरी आपके लिए डायरेक्ट हो जाएगा. मरकरी 2-3 तरह से बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है जिसके फ्यूल्स की लिब्रास को बड़ी ज़रूरत पड़ती है. मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 12th एंगल, दैट इज़ योर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ESP जिसे कहलाते हैं, छठी हिस्स भी कह सकते हैं. एंड उसके तेज़ हो जाने से ये बात तय है कि आप आने वाले टाइम को, अवेलेबल डिसीजंस को एक्यूरेसी के साथ फैसला कर सकेंगे एंड ख़राबियों से, ट्रबल से, लोगों की साजिशों से बच सकेंगे. इसका एक और फ़ायदा है, आपके अपने अंदर चलने वाली जंग, जिसमें आप रिग्रेट से जंग लड़ रहे होते हैं, गमों से जंग लड़ रहे होते हैं, किसी नज़रिए को एक्सेप्ट करने के लिए आपके अंदर एक जंग चल रही होती है, किसी जज्बाती कैफियत से आप लड़ रहे होते हैं, मरकरी उनको भी सपोर्ट करता है. एंड आप उन खराबियों से बाहर निकल जाते हैं वाइजली, इंसाफ के साथ, फोकसिंग स्किल्स के साथ. इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 9th एंगल, दैट इज़ द एंगल ऑफ हायर एजुकेशन, दैट इज़ द एंगल ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, दैट इज़ द एंगल ऑफ कनेक्शन विद द सीनियर्स, that is the angle of some learning and teaching skills, that is the angle of some powerful plans, risk taking. So जैसे ही 15 दिसंबर को मरकरी डायरेक्ट होगा, आपकी PR में बेहतरी आने लगी, विद द कोलीग्स, विद द बॉसेस, विद सीनियर्स इन द एज, जो आपके उम्र में ज़्यादा हैं, जो आपके इख्तियार से ज़्यादा हैं, उनके साथ आपके कनेक्शंस अच्छे होने लगेंगे. Mercury is also representative of some public image, some type of focus या creative skills, educational या institutional achievement and intuition level. आपको सोचने समझने में नए आइडियाज़ उभरेंगे. इतनी फेवर्स के बाद लिब्रास जो एक जर्नल सी लाइन पर चल रहे थे, वो लाइन एकदम से अप होगी and you get new rewards with journal efforts with easy and silky way. इसका आखिरी एडवांटेज ये है कि मरकरी डायरेक्ट होगा आपके 3rd एंगल पर, तो आपकी अक्लो जहानत जो भी अचीवमेंट करेगी वो आपकी ज़ात तक महदूद नहीं रहेगी. आपसे जो लेस लकी लोग हैं, आपसे जो लेस जीनियस लोग हैं, आपसे जो लेस मैनेजर टाइप की चीज़ें, जो आपसे लेस मैनेज करते हैं, आपकी कामयाबियाँ, आपके अपनाए हुए एक्सपीरियंसेस, आपकी लीडरशिप क्वालिटी उनको भी फेवर्स देगी. उनमें अजीज़ व अकारब भी आएंगे, दोस्त अहबाब भी आएंगे, ब्लड रिलेटिव्स भी आएंगे, एम्प्लॉयज़ भी आएंगे. ये सब को आपकी चीज़ें पहुँचेंगी. आपको सोचने समझने में आसानी होगी एंड उसकी वजह से आप फैसले भी तेज़ी से करेंगे. जब जहन ही हाजिर हो तो मैं उसके लिए किसी एक फील्ड को लिमिटेड तो नहीं कर सकता कि बस आप इस फील्ड में काम करेंगे. उस फील्ड की पेशंगोई वाजे है, लेकिन जब जहन हाजिर है तो चाहे पर्सनैलिटी पे काम कर लें, चाहे फाइनेंस पर काम कर लें, चाहे हेल्थ पर काम कर लें, चाहे प्लान्स पर काम कर लें, चाहे लर्निंग पर काम कर लें, चाहे एजुकेशन पर, चाहे लॉसेस रिकवरीज पर, चाहे करियर पर, चाहे स्पिरिचुअल बिलीव्स पर, चाहे रिलेशनशिप्स पर, किसी पर भी आप काम कर सकते हैं.
लेकिन सर्टन ये है कि तीसरा एंगल मतलब अजीज़ो अकारब, एम्प्लॉयज़ एंड दोस्त अहबाब, आपके लिए 12th एंगल दैट इज़ योर एक्स्ट्रा सेंसिटिव पोटेंशियल्स, एंड आपके लिए 9th एंगल द हायर एजुकेशन। ये फोकस इन चीज़ों पर ज़्यादा होगा। एक और खुशखबरी सुनिए, सूरज 22 दिसंबर को आपके लिए एक पॉजिटिव एंगल पर आ जाएगा। ये पॉजिटिव एंगल 4th एंगल कहलाएगा। सूरज 4 जगहों पर लिब्रास के लिए बड़ा ही पॉजिटिव होता है। इसे हम केंद्र या पिलर एंगल्स कहते हैं। वो उनमें एक फर्स्ट एंगल है, एक 4th है, एक 7th है, एक 10th है। सो 4th एंगल पर सूरज अपीयर होगा इस साल। पूरे 11 महीने वो आपके 4th एंगल पर नहीं आया, अब 21 दिसंबर को वो आपके 4th एंगल पर आएगा। एडवांटेजेस सुनिए, एक सर्टन एडवांटेज है जो सिर्फ लिब्रा को मिलेगा, वो है टीम वर्क एडवांटेज। मतलब आप कोई काम इनफरादी तौर पर कर रहे हैं वो भी करते रहेंगे, लेकिन कोई ऐसा काम जो इनफरादी ताकत की दस्तरस में नहीं है एंड उसमें इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है, एक टीम वर्क की ज़रूरत है, एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है, एक मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो आप वो भी कर जाएंगे। और जो इनफरादी काम आप मरकरी के एवज़ करना चाहते हैं वो भी कर जाएंगे। सो ये एक सर्टन अमाउंट आपको मुयस्सर आएगी by the support of team, by the support of your management, by the support of your leadership quality, and that is a jumping style success. Individual कितना भी ताकतवर हो, combine efforts अगर वो टीम अच्छी है तो वो इंडिविजुअल से ज़्यादा ही रिस्पॉन्ड किया करती है। इसीलिए टीम की ज़रूरत हुआ करती है कि बड़ा काम था, मैं अकेला नहीं कर सकता था, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी और वो लोग मुयस्सर आ जाएंगे, अपॉर्चुनिटी भी मुयस्सर आ जाएगी, रिसोर्सेज भी मुयस्सर आ जाएंगे, एंड जहनी हम आहंगी, फ्रैंकनेस, वो भी मुयस्सर आ जाएगी। इस सूरज का 4th एंगल पर होना एक तीसरी कामयाबी की वजह भी बनेगा। यू आर मोर कंफर्टेबल इन द लाइफ विद पीस एंड प्लेजर्स। यू आर मोर पावरफुल इन योर स्टेटस ऑफ लाइफ। यू आर मोर पावरफुल फॉर योर फैमिली। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी तरीके से निभा सकेंगे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए पॉजिटिव रहेंगे, रिग्रेट या पछतावे में नहीं जाएंगे। सूरज का आखिरी फ़ायदा, यू आर मोर अट्रैक्टिव। लोग आपकी इन कोशिशों को सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे एंड उसकी वजह से इज्जत अफजाई होगी। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस भी अच्छी फॉर्म में है, दैट इज़ इन योर 5th एंगल, एंड द 5th सर्टन एंगल इज़ क्रिएटिंग पावरफुल इमोशनल साइड with romance, with attachments, with soul connections, with soul bonding, with powerful commitments, with golden time and positive responses like rewards, respect, face value, ये सब भी मिलेगा। सो मरकरी का डायरेक्ट होना, सूरज का 4th एंगल पर आना, वीनस का पावरफुल होना, इन 3 प्लैनेट से आपको बेतहाशा कामयाबियाँ हैं। इन कामयाबियों को ग्रैब करिए, बड़े फोरम्स पर काम करिए, प्लान्स को क्रॉस चेक कर लीजिए, थोड़े रिसोर्सेज हैं तब भी कोशिश करिए एंड कामयाबी हो जाएगी। कुछ चीज़ें अभी भी स्लो डाउन हैं, जैसे मार्स रेट्रोग्रेड है, ये 24 मार्च तक रेट्रोग्रेड रहेगा, दैट इज़ योर फिजिकल हेल्थ, सो यू हैव टू केयरफुल अबाउट योर हेल्थ साइड। जुपिटर इज रेट्रोग्रेड एट योर 9th एंगल, दैट इज़ योर लकी फैक्टर, एंड जुपिटर इज आल्सो अ प्लैनेट जिससे जो बैठे बिठाए किस्मतन कामयाबियां मिलती थी वो 40% स्लो रहेंगी, बट आपके टैलेंट से 60% ज़्यादा तरक्की मिलेगी। लिहाजा जुपिटर अगर फेवर नहीं भी कर रहा सो यू आर ओके। सैटर्न आपके 6th एंगल पर है, डायरेक्ट है, दिस इज नेगेटिव आल्सो फॉर योर हेल्थ, स्पेशली फॉर योर हार्ट एंड मेजर ऑर्गन्स जो लाइफ को चलाते हैं, आपको उनका ध्यान ही रखना होगा, लापरवाही इख्तियार ना करिए। जो लोग अपनी सेहत में, अपनी तंदुरुस्ती में और अपनी परफॉर्मेंसेस में ओके चल रहे हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं परेशान होने की। दैट मीन्स कि वो टाइम बिहेवियर के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को अपने लाइफ स्टाइल से बीट कर चुके हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे लिब्राज जो अभी अपने अंदर सेंसिटिविटी देखते हों, उलझन देखते हों, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर देखते हों, या फिर रिलेशनशिप में ड्राई हो गए हों, शक करते हों, अग्रेसिव रहते हों, रिलेशनशिप साइंस उनकी समझ में ही नहीं आ रही हो और वो रिलेशनशिप को
स्ट्रगल, रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं या रिलेशनशिप पेनल्टीज़ की तरफ जा रहे हैं, सो उन लोगों को सूरह शम्स पढ़ लेनी चाहिए ताकि वो इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सैटर्न, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मार्स, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ जुपिटर से बच सकें। सो सूरह शम्स 5 times in a day विद अ रूबी स्टोन, ग्रेड अच्छी क्वालिटी का, ग्रेड 1 या प्रीमियम, या फिर वज़न में ज़्यादा लाइक 10 to 12 कैरेट्स, तो ये आपके लिए लकी साबित होगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक सूरह शम्स एंड साइंटिफिक रेमेडी रूबी दोनों मिलकर एक कैटलिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, एक अमल अंगेज प्रोड्यूस करते हैं, जिससे टाइम बिहेवियर की नेगेटिविटीज़ थम जाती हैं एंड आपकी अपनी सलाहियतें फ्लरिश करते हुए, स्ट्रेंथन होते हुए कामयाबी की ट्रैक पर आ जाती हैं। अच्छे रूबीज़ बाय करने के लिए हमने अपने स्टोर पर भी लिस्ट किए हैं, बर्मा से, साउथ अफ्रीका से या फिर इंडिया से अच्छे रूबीज़ अवेलेबल हैं। नीचे स्टोर का लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। इस हफ्ते ये जो 2 नेमतें आपको मुयस्सर आई हैं, मरकरी के डायरेक्ट होने की सूरत में एंड सूरज के आपके 4th एंगल पर आने की सूरत में, आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ को समझना चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जर्नल नॉलेज, कुछ एनालिसिस बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए। कुछ आप सर्च करिए, लेकिन इन टाइम बिहेवियर्स को जज करिए एंड कंज्यूम करिए। ये अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठाने के मुतरादिफ है। इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जब कामयाब हो रहे हों, आफ्टर दिस नॉलेज आपको इतना सा भी फ़ायदा हो इस कैलेंडर समझाने से, इस नेमत को आपकी खिदमत में पेश करने से, तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिब्रास, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।